हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे। सामान्य कंप्यूटर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन, पहले चैप्टर पहला क्वेश्चन। स्पेस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ए प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस, स्टाइलस, इनमें से नन ऑफ दीज कोई नहीं। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। इसका आंसर पहला हो जाता है, पहला सही हो जाता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। क्या परिवर्तित किए जाते हैं दोस्तों? नंबर, प्रोसेसर, इनपुट, डेटा, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। एटीएम क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एटीएम क्या होते हैं दोस्तों? एटीएम को क्या होते हैं? बैंकों की शाखाएं होती हैं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर होते हैं, बिना स्टाफ के नकदी देने वाले होते हैं, या ये सभी है, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का कौन सा होगा दोस्तों? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताएं। तो इसका होगा तीसरा, बिना स्टाफ के नकदी देने वाले। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो की फुल जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, गणना करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाता है डी। क्या? डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ये क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारा। सीपीयू का विभाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट में कमेंट करके कमेंट बताएं। वो क्या है? कंट्रोल यूनिट। ट्रिपल सी के लिए सबसे बेस्ट मोस्ट यूजफुल क्लास है ये। जिसने भी ये क्लास नहीं ली तो उसका सोचो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारा। डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। किसमें नंबर स्टोर करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाता है डी। क्या? न्यूमेरिक में। किसमें? न्यूमेरिक। क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारा। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाता है सी। क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। और देने वाले डेटा को बोलते हैं आउटपुट बोलते हैं। यहाँ से आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पेरिफेरल्स, मेमोरीज, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट यूनिट, या सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। सीपीयू के द्वारा ही इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, क्योंकि जब भी हम कभी डेटा को हमने किसी चीज को टाइप किया, टाइप करके कंप्यूटर के पास गई, कंप्यूटर सीपीयू में गई, सीपीयू के बाद है ना वो हमको स्क्रीन पर दिखाएगा, आउटपुट देगी कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन है, मानव मशीन है, विद्युत मशीन है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैंने ये चैप्टर कल ही कराया था, इसलिए आज इसके क्वेश्चन आंसर है। फिर एक कल नया चैप्टर होगा, उसके क्वेश्चन आंसर होंगे। तो मैंने पूरा चैप्टर पूरा डीपली पढ़ाया है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन, या डेटा आकलन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? डेटा का आकलन करना। डेटा को आंक नहीं सकता है कि ये आपका डेटा अच्छा है, ये आपका डेटा खराब है, तो वो कभी भी आकलन नहीं कर सकता है। क्या? कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 पे। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसको कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचना को, या डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, या ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा दोस्तों? चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को हम डेटा बोलते हैं। तो हमारा ये वाला डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, चिन्ह को, एकत्रित डेटा को, या एकत्रित चिन्ह को। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा हमारा डी। किसको? एकत्रित डेटा को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। किसको?
एकत्रित डेटा को। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग है? निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग है? कौन सीपीयू का भाग है? कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप, एएलयू, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? एएलयू। सीपीयू का कौन सा भाग है? एएलयू इसमें है। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग? कौन सा हुआ? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा हो जाएगा? डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ईडीपी। ये मैंने लेक्चर में भी बताया था जब हमने इसका फुल थ्योरी पढ़ी थी तब। अब क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं हम। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? कवर प्रोसेसिंग यूनिट, गलत हो गया। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ये शायद हो सकता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी हो सकता है। उपयुक्त सभी, ये नहीं हो सकता। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये हमारा सही हो जाता है और बाकी के सारे ये गलत हो जाते हैं। तो इसलिए इसको डिटेल में पढ़ें और सही तरह से पढ़ें। चलिए, एएलयू का पूरा नाम है किसका? एएलयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो सकता है। अर्थमेटिक लार्ज यूनिट, ये गलत हो गया। अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट, शायद ये भी गलत हो गया। उपयुक्त सभी, ये भी गलत हो गया। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं। तो हमारा क्या हो गया? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। पहले हमको क्वेश्चन हम वही कर सकते हैं सही जो हम गलत पहले निकालें, कि इसमें ये गलत है, गलत को हम पहले निकालें और सही को हम बाद में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का कितना हो गया? ए हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 का क्या है? सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? चिप, बॉक्स, ये बॉक्स तो हो ही नहीं सकता। सर्किट भी नहीं हो सकता। पेरिफेरल, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो गलत हो गया। तो क्या हो गया 17 का? 17 का बचता है हमारा चिप। क्या है? चिप। एक चिप का एक समूह है क्या? सीपीयू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य बेसिक ऑपरेशन है। आंकिक कार्य, अर्थमेटिक ऑपरेशन, तार्किक कार्य, लॉजिकल ऑपरेशन और डेटा संग्रह, डेटा स्टोरेज, या फिर ये सभी? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा? ये सभी करता है। डेटा संग्रहण भी करता है, तार्किक कार्य, लॉजिकल यूनिट और अर्थमेटिक यूनिट दोनों को कार्य कर बताया था मैंने जी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। जैसे हमारा दिमाग होता है वैसे ही कंप्यूटर का दिमाग होता है। अगर हम गलती करेंगे तो कंप्यूटर भी गलती करेगा, अदरवाइज गलती वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा? सीपीयू, मॉनिटर, मॉडेम, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? सीपीयू। क्या होता है? सीपीयू। 19 का ए हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। वीडीयू, क्या? वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच में स्थापित करता है। प्रिंटर, माउस, सीपीयू, टर्मिनल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा हमारा? सीपीयू। वीडीयू और कीबोर्ड, कीबोर्ड भी है नहीं सीपीयू में लगता है, वीडीयू भी सीपीयू में ही लगता है। तो क्या हो गया? सीपीयू हो जाएगा ये हमारा मीडिएटर। तो मीडिएटर के भी ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचनाओं का संसाधित करने वाला साधन भी है। गणितीय, अगणितीय, विपणन, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सी? ए और बी। इसका हो जाएगा डी। कौन सा? डी आंसर हो जाएगा। कितने का? 21 का। 21 का डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, ये जो क्लास है पूरी फुली ट्रिपल सी के लिए ही है। दूसरा, अगर आप सी टेट, टेट इसमें से कोई भी एग्जाम देते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, रेलवे, क्योंकि सभी में किसी न किसी के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसलिए बरकरार रखें, तैयारी को बराबर रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। मानव मन, क्या? मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन की ज़्यादा तेज है, क्योंकि हमारा मन पहुंच चुका है कहाँ पे? अमेरिका में, बिल क्लिंटन के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम है। किसके? 23 का। 23 का क्या हो जाएगा? अंकगणितीय परिकलन,
दो राशियों को मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति को वांछित डेटा की खोज करना, ए बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का दोस्तों, 23 का हमारा इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम है। सीपीयू को बहुत सारे काम होते हैं। पहले गणितीय अगणितीय दोनों गणनाओं को इकट्ठा करना, दोनों ले सकता है। गणितीय भी ले सकता है, अर्थमेटिक भी ले सकता है, अल्फा न्यूमेरिक भी ले सकता है। चलिए, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति सामान्य, उच्च, निम्न, औसत या इनमें से कोई नहीं। 24 का हमारा सामान्य हो सकती है। क्या हो सकती है? सामान्य। ना ही उच्च हो सकती है ना ही निम्न हो सकती है। क्या होगी? सामान्य होगी। कौन सा? ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? शुद्ध, मानव, कृत्रिम। ये याद करो दोस्तों, जिसने भी मेरा जो पहली क्लास ली है इसकी, तो कैसी थी वो? कृत्रिम थी, रेडीमेड। जैसा कि मैंने बताया था, क्या है? रेडीमेड। तुम्हारा क्या हो जाएगा? कृत्रिम वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा हो जाएगा? सी। सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे भाई, ये टच ही नहीं मानना है। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं। इसमें से निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। स्मृति भंडार कम कीमत तथा लागत वाला होता है। इनमें से कोई नहीं। 26 का क्या हो जाएगा? यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। क्या कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो ये वाली विशेषता नहीं पाई जाती है, कम गति। जितना अच्छा हमारा प्रोसेसर होगा उतने अच्छी हमारी स्पीड आएगी। तो ये वाला हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 27। क्या होता है हमारा क्वेश्चन? कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल हैं। अब कौन कौन सी चीज शामिल है? डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन, इंफॉर्मेशन निगमन या पुनर्निगमन, विपणन, या फिर अच्छा, विपणन क्या होता है? ये विपणन होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग को ही हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में विपणन बोलते हैं। तो 27 का ई, ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे हमारे, और ये गलत हो जाएगा। तो डेटा का संकलन, निवेशन, जो बाकी के ए बी सी तीनों हमारे सही हैं। अब कंप्यूटर की क्षमता है। कंप्यूटर, क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? अब आप ही बताएं, आपके मोबाइल की कितनी क्षमता है? मोबाइल सभी के पास है। आपके मोबाइल की कितनी क्षमता है? हम देखते हैं कि इंटरनल स्टोरेज कितनी है इसकी। कि इंटरनल स्टोरेज 8 GB इंटरनल है, 12 GB है, 16 GB है, 24 GB है, या 56 GB है। तो हमारी, तो ये क्या है? तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी उसमें डाल सकते हैं, कितनी मेमोरी का कार्ड डाल सकते हैं, या फिर कितनी इंटरनल मेमोरी। 28 का हमारा दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? सीमित है। कितनी? सीमित होगी। अगर हम उसको जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा स्पेस वो तो बढ़ता चले जाएगा। मेमोरी कार्ड है, एक्सटर्नल मेमोरी आती है वो। और इंटरनल मेमोरी कौन सी होती है? जो मोबाइल की इंटरनल मेमोरी हो, जिसमें हम सब कुछ डाल सकते हैं। इंटरनल में एक्सटर्नल मेमोरी वो होती है जो मेमोरी कार्ड, मेमोरी स्लॉट में डालते हैं, तो हमारी वो एक्सटर्नल मेमोरी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 29 पे। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? निवेश, निर्गम, केंद्रीय संसाधन एकक, सीपीयू, या बाह्य स्मृति, या फिर इंटरनेट। बताइए कौन इसके मुख्य अवयव नहीं है? निवेश कर सकता है क्या? बताइए। 29 का निवेश कर सकता है। इंटरनेट ये कंप्यूटर का अवयव नहीं है, बाकी के सारे अवयव हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। नियंत्रक मतलब कौन नियंत्रण करता है उस पर? प्रिंटर करता है, कुंजी पटल करता है, सीपीयू करता है, हार्ड डिस्क करती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है, सीपीयू। क्या? सीपीयू। नियंत्रण कौन करता है? सीपीयू करता है। क्वेश्चन नंबर 30 का, किसका? 30 का सी हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का बताइए। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है?
कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है कि क्या कहा जाता है? स्मृति, कुंजी पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क या ई? इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 का दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 का सी हो जाएगा, सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का विस्तृत रूप है, सीपीयू का विस्तृत रूप है कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट, या फिर उपयुक्त तीनों या इनमें से कोई नहीं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। क्या कहा जाता है सीपीयू को? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 32 का बी बिल्कुल सही है। अब आते हैं 33 पे। 33 क्या कहता है? कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है दोस्तों? ए, आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति। 2, आंकड़ों को विश्लेषण करने के लिए सक्षम। नंबर 3, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम। नंबर 4, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चयन कीजिए। 1 और 2, 1 2 3 व 1 2 4 या सभी चारों इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा दोस्तों सही है? इसमें से कौन सा लगाएंगे आप? इसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 33 का डी हो जाएगा हमारा, सभी चारों, क्योंकि ये चारों ही ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, किसी व्यवस्था की कंप्यूटरीकरण मतलब कंप्यूटराइज्ड करने में आवश्यकता होती है, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति प्रशिक्षण की, एक आधुनिक संरचना की। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसमें से 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3 4 और या फिर सभी चारों, तो हमारे चारों सही है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एएलयू का तात्पर्य है, अभी पहले भी आ चुका है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या हो जाएगा हमारा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए कंपेयर है एएलयू का अर्थमेटिक कार्य, एएलयू का लॉजिकल कार्य, एएलयू का इनपुट आउटपुट कार्य, ये सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हमारा इसका 36 का बताएं दोस्तों क्वेश्चन एएलयू का, ये हो जाएगा हमारे एएलयू अर्थमेटिक कार्य, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंपेयर। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है इनपुट आउटपुट प्रोसेस, या ये सभी हैं। 37 का सी हो जाएगा हमारा, सी। क्या? प्रोसेस करता है पहले और उसके बाद वो इनपुट आउटपुट फिर देता है, तो क्या करता है? प्रोसेस करता है। सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी या इनमें से कोई नहीं। 38 का दोस्तों, 38 का हमारा क्या हो जाएगा? डी, ये सभी हैं कंप्यूटर के सीपीयू के मुख्य घटक हैं। 39 का कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, जो जाता है इनपुट कहते हैं आउटपुट कहते हैं? हम इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। 39 का हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब हमारा 40, प्रोसेस डेटा को कहते हैं इनपुट, गलत हो गया। आउटपुट बिल्कुल गलत हो गया। प्रोसेस या ये सभी या ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या हो जाएगा? बी। क्या बोलते हैं? आउटपुट। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोसेस्ड को, डेटा को आउटपुट डेटा। चलिए 41, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कौन स्थापित करता है? हमारा सारे के सारे जितने भी इक्विपमेंट लगे होते हैं, जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं, इनपुट और आउटपुट पार्ट्स जितने भी होते हैं, डिवाइसेस जितने भी लगी होती हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, तो जितने भी ये लगे होते हैं, तो लगे किस में होते हैं? इसका आंसर है सीपीयू से। तो सीपीयू में लगे होते हैं। तो सीपीयू होता क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य कौन स्थापित करता है? 41 क्वेश्चन का कंट्रोल यूनिट। कौन? कंट्रोल यूनिट, बिल्कुल सही। सीपीयू के कार्य है इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रण करना, बी डेटा को तत्कालिक रूप में स्टोर करना, सी निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये सभी या इनमें से कोई नहीं। 42 का बताएं दोस्तों, 42 का क्या हो जाएगा? ये सभी उसके किसके कार्य हैं? सीपीयू के कार्य हैं। पहले सोचेगा समझेगा, पहले इनपुट होगा, फिर आउटपुट होगा, फिर डेटा को तत्कालिक रूप में स्टोर करेगा, फिर उसको आदेश देगा भाई जाना है कि नहीं जाना है। तो ये सारे क्या होते हैं? अब आता है क्वेश्चन नंबर 43,
इनपुट का आउटपुट का रूपांतरण है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण है मेमोरी द्वारा, पेरिफेरल द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट तथा आउटपुट द्वारा, इनमें से कोई नहीं। 43 का हमारा हो जाएगा किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा, क्योंकि सीपीयू के द्वारा आउटपुट निकलता है और सीपीयू के द्वारा इनपुट होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44। दोस्तों पढ़ना तो आपको पड़ेगा और मैं आपको कंप्यूटर सिखा के रहूँगा, नहीं तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ भी नहीं है। इसलिए आप तन मन धन से पढ़ें। कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग और तुलनात्मक कार्य करता है, अर्थमेटिक, सीपीयू, मेमोरी या इनमें से कोई नहीं, कौन करता है? 44 का कौन सा हो जाएगा सही? ए, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और आपको मैं सिखा के रहूँगा, आपका नंबर जरूर आएगा, क्योंकि हम जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हमारे पास स्टोर संग्रह होता जाता है, तुक्के मारने की हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। तुक्का भी तभी लगते हैं जब आप पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि तुक्के हम मार के पास हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। आउटपुट क्या है? व्हाट इज आउटपुट? वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। ये तो गलत हो गया। हाँ, आउटपुट पूछ रहा है, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। ये हमारा यही सही लग रहा है मुझको। 45 का कौन सा? डी बिल्कुल सही है। कौन सा? वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। 46, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम होता है डेटा, मेमोरी, आउटपुट, इनपुट, इनमें से कोई नहीं। 46 का कौन सा हो जाएगा? सी, क्या? आउटपुट। 47, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप ले लेता है? वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फाबेटिकल करेक्टर, ग्राफिक शेप, फिगर। ये तो ग्राफिक वाला तो हो ही नहीं सकता। अब मानव ध्वनि एवं ध्वनिया क्या हो जाएगा हमारा? 47 का हो जाएगा हमारा केवल बी, क्योंकि इसमें यही एक ऑप्शन में दिख रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा 48, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? मेमोरी मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सही हो जाएगा हमारा सी। किसका? 48 का। 48 कौन सा हो जाएगा? सी, बिल्कुल सही है। अब आता है 49, कच्चे तथा रो फैक्टर्स बताता है जबकि से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। सूचना और रिपोर्टिंग से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। डाटा तथा सूचना, सूचना तथा बाइट्स, रिकॉर्ड तथा बाइट्स और बिट्स एंड बाइट्स। अब बताइए 49 का क्या हो जाएगा? डाटा और सूचना से। किससे? ये हो जाएगा हमारा बी सही। डाटा कच्चे हो गया और रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। क्या बन जाता है? अर्थपूर्ण बन जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 50, शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे के रूप में जाना जाता है। किसके रूप जाना जाता है? डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस रीडर्स, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इनमें से कोई नहीं। 50 का कौन सा सही हो जाएगा हमारा? सी, इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर प्रोसेस में निम्न भाग सम्मिलित हैं: सीपीयू, प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, प्रमुख मेमोरी स्टोरेज, ऑपरेटिंग प्रणाली, एप्लीकेशन कंट्रोल यूनिट एवं एएलयू। अब बताएं दोस्तों क्या होता है कंप्यूटर प्रोसेसर में? प्रोसेसर में क्या होता है? तो हमारा क्या हो जाएगा? एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। ये हमारा ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है क्या जाता है? ए, माइक्रो चिप कहा जाता है उसको। 53, प्रमुख मेमोरी किस समन्वय से कार्य करती है? किसके समन्वय से कार्य करती है? 53 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, सीपीयू। अब 54, सीपीयू का प्रमुख कार्य है। प्रमुख का कार्य क्या है? सीपीयू का प्रमुख कार्य हो जाता है हमारा
प्रोग्राम अनुदेशों का अमल करना, बिल्कुल सही है। डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, बिल्कुल सही है। डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, ये भी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी। ए व सी दोनों सही हो जाएंगे। क्या, ये हमारा गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा और सी सही हो जाएगा। तो हमारे दोनों ए और सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 55 पे। जब कंप्यूटर इनपुट आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का अर्थ है, इनपुट का क्या अर्थ है बताइए। पढ़ाया है मैंने आपको 55 का क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे सी व डी दोनों सही हो जाएंगे। डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर प्रवेशित किया जाता है, और ए, ये सी और डी ये दोनों सही हो जाएंगे, ये वाले दोनों। क्वेश्चन नंबर आता है 56। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर में होते रहते हैं, किसके द्वारा होते रहते हैं। 56 का हमारा हो जाएगा क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सीपीयू में। अर्थमेटिक ऑपरेशन 57, अर्थमेटिक ऑपरेशन का क्या हो जाएगा, में जमा घटाना गुणाना, अर्थमेटिक का मतलब ही यही है, में जमा घटाना और गुणा भाग सारे के सारे। एंड और नॉट ये नहीं होगा। डाटा आइटमों को आर और विक्रम, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, डी। तो डी हमारा सही हो जाएगा। 58 पर चलते हैं हम। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह खाली जगह का निरूपण करता है, किसका निरूपण करता है 58 का। 58 का क्या हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर सिस्टम सही करता है। क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम निरूपण करता है। नेक्स्ट चलते हैं 59 पर। 59, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग, आउटपुटिंग। देखिए आउटपुटिंग भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है। अंडरस्टैंडिंग बताइए करता है या नहीं करता है, 59 का कौन सा सही हो जाएगा इसमें। और इंप्यूटिंग भी करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। क्या आपको समझता है कि आप रो रहे हैं, क्या समझता है कि आप हंस रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं करता है। क्या, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कंप्यूटर में अधिकांशतः प्रोसेसिंग में होती है मेमोरी, सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, या फिर इनमें से कोई नहीं। 60 का क्या हो जाएगा हमारा, वही सीपीयू। टोटल सीपीयू पर डिपेंड है, ये बेसिक नॉलेज का है इसलिए। एएलयू परिचालन संपन्न करता है लॉगरिदम आधारित, एएससीआई एल्गोरिदम आधारित, अर्थमेटिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। एएलयू का मतलब ही अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो डायरेक्ट जाहिर सी बात है हमारा डी सही हो जाएगा। 61 का डी बिल्कुल सही है। चलिए 62 में क्या होगा। 62 डाटा को स्वीकार करना, प्रोसेस करना, बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, कंप्यूटर का कार्य नहीं है वो देखना है। डाटा को स्वीकार करना, प्रोसेस करना, बिल्कुल सही है। इनपुट को स्वीकार करना, बिल्कुल सही है। डाटा को प्रोसेस करना, बिल्कुल सही है। डाटा को स्टोर करना, बिल्कुल सही है। टेक्स्ट को इसके स्कैन करना, ये टेक्स्ट को स्कैन नहीं कर सकता है। अब आप बोलेंगे टेक्स्ट को कैसे नहीं स्कैन करता है, जब हम बोलेंगे तब टेक्स्ट को स्कैन करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा। बाकी ये सारे काम कर सकता है, टेक्स्ट को स्कैन नहीं कर सकता ये। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 63। किसी बाहरी स्रोत से आती और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को कहते हैं, क्या कहते हैं, इनपुट या फिर आउटपुट, क्या बोलते हैं बताइए दोस्तों। 63 का क्या हो जाएगा, इनपुट बोलते हैं। चलिए 64 का हो जाएगा सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, वो कहलाती है 64 का हमारा हो जाएगा कौन सा, बी। क्या हो जाएगा 64 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। 65 का हमारा हो जाएगा इनवॉइस बनाता है, गणना और प्रोसेसिंग करता है। तो हमारा यही सही हो जाएगा बी। क्या होता है, बी। डाटा डिलीट कर नहीं सकता ये, डाटा को करप्ट कर नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं।
तो डाटा को करप्ट कब होता है, जब उसमें कोई वायरस हो तब होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो ये कंप्यूटर काम नहीं होता है, ये होता है वायरस का। तो ये भी वायरस ये डिलीट कर नहीं सकता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सीपीयू सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 66 का दोस्तों हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 67। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग होते हैं। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग होते हैं। तीन मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये तीनों मैंने आपको पढ़ाए हैं, बाकी के ये नहीं होते हैं। 67 का हो गया। अब आता है 68 का। निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? क्या नहीं जुड़ता है? यह बाहरी दुनिया का डाटा स्वीकार करता है। यह डाटा बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है। बिल्कुल सही है। यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सके। बिल्कुल सही है। यह आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटरों में भेजता है। बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों 68 का कौन सा हो जाएगा? 68 का हो जाएगा हमारा सी। यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सके, जिससे हम समझ सकें। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? सी। किसका? 68 का हमारा हो जाएगा सी। अब आता है 69। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में खाली जगह शामिल होते हैं। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, सिस्टम, एप्लीकेशन, डाटा सूचना एप्लीकेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज। इनमें से कोई नहीं। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में, केवल प्रोसेसिंग चक्र में पूछ रहा है ये। प्रोसेसिंग चक्र में कौन कौन हो जाएगा हमारा 69 का? तो क्या हो जाएगा? ये ए सही हो जाएगा। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। पहले इनपुट लेगा, फिर प्रोसेसिंग करेगा, फिर वो आउटपुट देगा। यही तो होता है उसका कार्य। अब आता है क्वेश्चन नंबर 70। 70 क्या है? कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल, सीपीयू या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 का हो जाएगा हमारा क्या? ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ये गलत हो जाता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। 71 का क्या हो जाता है? प्रोसेसर। किसमें? प्रोसेसर करता है। अब आता है 72। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? एएलयू का, कंट्रोल यूनिट का, डिस्क यूनिट का, मॉडेम का। इनमें से कोई नहीं। कौन सा होता है? 72 का हो जाएगा हमारा ए। किसका? एएलयू का। गणना, जिस जगह गणना आ जाए तो अर्थमेटिक का ही रूप है गणना। तो बस सीधा आप लगाइए क्या? एएलयू। सीपीयू के एएलयू में होते हैं रैम, रजिस्टर, बाइट स्पीड या सेकेंडरी स्टोरेज या फिर इनमें से कोई नहीं। 73 का हमारा हो जाएगा क्या? बी। क्या होते हैं हमारे? रजिस्टर लगे होते हैं उसमें। रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अब आता अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। वही आगे गणितीय संक्रियाएं, डाटा संग्रह करता है, तुलना करता है, निवेशी युक्तियों को समझता है। अब इसमें से देखना होगा 74 का। 74 का हमारा क्या हो जाएगा? ये देखिए, निवेश युक्तियों के साथ संप्रेरण करता है। हाँ, ये सही है, ये सही है और ये सही है। तो हमारा डी सही नहीं, नहीं ये नहीं सही है, तीसरा सही है। तो हमारा डी सही इसमें हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 75। 75 में क्या है? डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। प्रिंटिंग, आउटपुट, सॉलिड स्टेट, मॉनिटर या इनपुट। किसको बदल देता है ये दोस्तों? 75 का क्या हो जाएगा? ई, इनपुट को। 76 आता है हमारा सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और यूनिट होते हैं। 76 क्या है? सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और यूनिट होते हैं। कौन कौन से? माइक्रो प्रोसेसर, अर्थमेटिक लॉजिक, आउटपुट, रोम और इनपुट। अब बताइए 76 का कौन सा हो जाएगा हमारा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहीं पर होती है हमारी क्लास समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लें जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड लक दोस्तों।